हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड सम कर रहे हैं। तो बच्चों, इस थर्ड सम के 10 पार्ट्स हैं। तो ये 10 पार्ट्स बड़े बारीकी से करने होंगे, क्योंकि आपको इसको बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े विश्वास के साथ करने होंगे, क्योंकि इस वाला जब हम आप कर लेंगे तो आपको बाकी के जो क्वेश्चन है सम आसान लगेंगे। तो बच्चों, इस टोटल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें 3 फार्मूले अब तक जो है 3 फार्मूले ही पूरा इसको हैंडल करते हैं सभी एक्सरसाइज को। तो देखो, इसकी पहला फार्मूला जो हमारा है, किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। ए एन है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा ए एन का फार्मूला है। सेकंड हमारा nth टर्म का सम निकालने का है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला है। तो थर्ड फार्मूला वो भी सम निकालने का, लेकिन ऐसा है कि उसमें जब लास्ट टर्म हमें दी हो और फिर हम उस तरीके को लगा सकते हैं इस फार्मूले को। तो वैसे तो ये फार्मूला तो सभी टर्म को निकाल देगा, लेकिन इस फार्मूले से जब लास्ट टर्म की वैल्यू पता होगी तो ये उसका सम निकाल सकता है। ऐसे इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, इसको ए एन भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें गिवन क्या है, हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए हमें 5 है, और डी की वैल्यू हमें 3 दी है, और ए एन की वैल्यू 50 है। तो एन और एस निकालना है। तो बच्चों, एन निकालने के लिए हमें ये फर्स्ट फार्मूले को चूज करना है। तो देखो, क्योंकि इसी फार्मूले में एन भी नहीं पता, टू टर्म जो है नहीं पता, तो इससे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे फार्मूले में बिल्कुल एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन, डी की वैल्यू गिवन, तो एन से निकाल लेंगे। तो ऐसे लिख लेंगे, ए एन की वैल्यू हमारे पास 50 है। तो देखिए, इसका फार्मूला भर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो एन की वैल्यू हमने निकालनी है एन माइनस 1। तो डी हमारे पास 3 है इक्वल टू 50। तो एन माइनस 1 इंटू 3 यहीं पे रहेगा, और 50 में से जब 5 माइनस होगा तो ये 45 आ जाएगा। 5 इधर प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस 1 की वैल्यू 45, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 का 3, तो 15। एन माइनस 1 की वैल्यू 15 है। तो एन हमारे पास 15 प्लस 1 जब इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये एन की वैल्यू हमें 16 निकाल ली है, और अब हम इसके एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों फार्मूले में से कोई फार्मूला चूज करना होगा। तो बच्चों देखो, ये एस एन का फार्मूला लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इसको लगाएंगे। आसान तरीका है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जो लास्ट टर्म है। तो ये 16 टर्म एन की वैल्यू है, 16 बाई टू। फर्स्ट टर्म हमारी जो देखें अब 3 है, 5 है सॉरी, तो लास्ट टर्म हमारी 50 है। देखिए, इसे भर देंगे, 16 बाई टू इंटू 55। 2 1 का 2, 2 8 का 16। तो जब इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा, 440। तो ये हमारा सम आ गया है। तो देखो, एस एन की वैल्यू यानी कि हमें एन निकाला है 16, और एस एन को निकाल लिया है 440। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हल हो गया है। तो बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो उसकी स्टेटमेंट है, हमें ए की वैल्यू गिवन है 7, और ए 13 की वैल्यू 35 है। तो देखो, हमने निकालना है पॉइंट डी एंड एस 13। तो देखो बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है, ए 13 की वैल्यू गिवन है। तो यदि हमने डी निकालना है तो ए की वैल्यू तो गिवन है यहाँ इसमें, लेकिन डी की वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके से ही हल हो जाएगा। ए डी की वैल्यू आएगी तो फिर एस 13 की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि ए 13 एन की वैल्यू तो गिवन ही है। एन की वैल्यू बिल्कुल 13 लिखा हो यहाँ, तो एन तो 13 है ही है, एन आने की जरूरत नहीं है। और डी और एस 3 निकालेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास ए की वैल्यू 7 है, और ए 13 की वैल्यू जो है वो देखें, ए 13 की वैल्यू हमारे पास 35 है। तो ए 13 को हम लिख लेंगे ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो,
पुट ए इज इक्वल टू 7 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 12d यहीं पे रहेगा और 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा। तो 28, तो d की वैल्यू 28 बाई 12, तो ये कट जाएगी 4 के टेबल पर, 4 3 का 4 7 का, तो 7/3 डी की वैल्यू, एक आंसर तो हमारा आ गया है। तो अब हमने S13 निकालना है। तो S13 निकालने के लिए बच्चों इधर जाएंगे थोड़ा सा, तो देखो S13 इसमें निकालेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी है और ए का पता है, तो एन के भी पता है, तो हम S13 निकालेंगे। तो देखो ये हो जाएगा n/2, फार्मूला लगा लेंगे a प्लस एल लास्ट टर्म। तो S13 ऐसे लिखेंगे और n की वैल्यू 13 है, क्योंकि जो साफ पता चल रहा है कि 13 और S13, तो n13 दिया है, तो ऐसे हम लिख भी सकते हैं n इक्वल टू 13। तो देखो S13 13/2, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस लास्ट टर्म जो दी है ए 13 की 35। तो देखो इसे हम 13/2 इंटू 42 कर लेंगे, तो 13 इंटू 40/2, तो ये कट जाएगा, 2 1 का 2 21। तो 21 को जब हम 13 से करेंगे तो 273 आ जाएगा। देखो ऐसे कर भी सकते हैं, 21 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 3 1 का 3 3 2 का 6 1 और 2 3 7 273 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखो हमारे पास जो इसकी वैल्यू डी की आ चुकी है वो 7/3 है, और जो वैल्यू हमारी S13 के है वो 273। तो ये हमारा आंसर इस सेकंड पार्ट का आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो देखो इस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो बिल्कुल देखो ये थर्ड पार्ट जो है, इसकी वैल्यू जो हमारे गिवन है, इसकी स्टेटमेंट तो गिवन क्या है, A12 की वैल्यू गिवन है 37 और डी की वैल्यू गिवन है, और ए और S12 हमने निकालना है। तो हमने वो 3 फार्मूले लिखे पिछले पेपर, तो उसको देखें कि क्या क्या किसकी जरूरत है, तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू गिवन है, A12 गिवन है, तो यहाँ ए की वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो देखो बच्चों A12 की वैल्यू 37 है और डी की वैल्यू 3 है। तो देखो A12 को क्या लिखते हैं, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। तो इसमें हम डी की वैल्यू भर देंगे, जब डी की वैल्यू भरेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो A प्लस 11, डी की वैल्यू गिवन है 3 हो जाएगा 37, A प्लस 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल टू 37 में से 33 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो बच्चों ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू पता है, तो अब हमें ये A12 टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म भी पता है, तो बिल्कुल इसे हम सिंपल फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ ए की वैल्यू और एन की वैल्यू हमें गिवन है, ये N12 निकालना है ना, तो फिर एन की वैल्यू 12 होगी। तो देखो अब हम S12 फार्मूला ये लगाएंगे, SN इक्वल टू N/2 A प्लस लास्ट टर्म AL। देखो बच्चों ऐसा एन की वैल्यू 12 है, तो S12 हमने निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो हमारी है हमने निकाल ली है 4 है, और लास्ट टर्म 37 है। तो देखो इसकी वैल्यू भरेंगे, ये कट जाएगा, 2 1 का 2 2 6, और ये 6 इंटू 41 होगा। तो 6 इंटू जब 41 होगा तो ये 6 1 का 6 6 2 4 का 24, तो 246 का इसकी आंसर आ गया S12 का। देखो बच्चों हमने ए का मान इसकी वैल्यू 4 निकाली है, और S12 की वैल्यू हमारे पास 246 है। तो जो उसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया है, तो ए की वैल्यू आ गई और S12 की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आगे हम सम करते हैं इस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट क्या है उसको लिखेंगे, A3 की वैल्यू गिवन है, हमें जो गिवन है उसको लिखना है। तो A3 हमारा 15 है, तो S10 जो है यहाँ दिया हुआ है 125, तो S10
125 है तो हमने पॉइंट क्या करना है, तो पॉइंट करना है हमने डी एंड A10। तो A10 का मतलब जो 10th नंबर पर क्या है उसको निकालना है। तो 10th नंबर पर तो ये 10th कितना होगा उसको हम निकालेंगे, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो डी की वैल्यू और A10 की वैल्यू, तो A3 में से डी आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। A3 की वैल्यू 15 है, इसको जब सॉल्व करेंगे A+2D की वैल्यू 15 होगी और A की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू गिवन है तो 2 इंटू ए की वैल्यू डी एंड निकालना है। तो देखो ये बात नहीं बन रही है, A+2D जो है वो 15 है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सॉल्व होगा। तो अब हमें S10 की जो वैल्यू गिवन है, S10 की वैल्यू S10 जो है निकालेंगे, एन का फार्मूला निकालेंगे। Sn इक्वल टू होता है हमारा ये S10 दिया है, Sn फार्मूला होता है A प्लस, तो देखें 2A n/2 ब्रैकेट में डालेंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला है Sn का। तो देखिए S10 की वैल्यू दी हमें, तो S10 की वैल्यू जो हमें 125 दी है, तो S10 की वैल्यू 125 है। तो S10 का फार्मूला इसको भर देंगे हम 10/2 और 2A की वैल्यू हमें नहीं पता तो 2A लगेगा प्लस n10 है तो 10-1, तो डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू 125। 2 1 का 2, 2 5 का 10। तो देखो बच्चों ये 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9D इक्वल टू 125। तो ये 5 जो मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो देखो बच्चों 2A प्लस 9D 25 आ गया है। तो दो क्वेश्चन हमारे पास ये तैयार हो गई हैं, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाकी सम सॉल्व हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है A+2D इक्वल टू 15 क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो बच्चों अब इसके जो कोएफिशिएंट ना तो A के इक्वल है ना ही D के इक्वल है, तो इसको इक्वल करेंगे तो उसे हम फिर एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। तो देखो बच्चों इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कोएफिशिएंट ऐसा बच्चे हम 10वीं मैट्रिक में अक्सर बच्चे सीख जाते हैं कि इसके कोएफिशिएंट जो उससे मल्टीप्लाई करें उससे कोएफिशिएंट इधर कर दें, ये भी तरीका होता है। तो ये अलग अलग कोएफिशिएंट है तो फिर तो वैसे ही कर देंगे। देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A हो जाएगा प्लस 4D इक्वल टू 30, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। तो ये 2A प्लस 9D रहेगा 25, क्वेश्चन नंबर 4 होगी। तो बच्चों कई बार ऐसा होता है भी 1 से मल्टीप्लाई ना भी करते तो भी इससे क्या जरूरत थी। तो देखो एक रिदम होता है, बन जाता है कि ऐसा हम सोच लेते हैं कि फ्लो सा बन जाता है कि इसके कोएफिशिएंट से इधर करेंगे उसके कोएफिशिएंट से इधर, तो फिर इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिखना ही हमने। तो इससे लाइन खींच देंगे भी, जब लाइन खींचेंगे तो देखेंगे एक एक कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, दोनों प्लस के हैं तो एक को माइनस करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से 4th को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 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 2A कट जाएगा, 9 में से 4 निकाले -5D और 30 में से 25 निकालेंगे तो 5 प्लस का आ जाएगा और D की वैल्यू 5 और डिवाइड -5, देखो ये कट जाएगा 5 1 का 1 तो -1, तो D की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। तो D की वैल्यू -1 आ गई है और D की वैल्यू हमने निकालनी भी थी, तो ये -1 आ गई है। तो अब हमें A की वैल्यू देखें पुट करेंगे तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों पुट करेंगे, A की वैल्यू हमने वैसे तो नहीं निकालनी है,
लेकिन पता क्या है कि ए की वैल्यू निकालने के बगैर ए 10 की वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो पुट डी इज इक्वल टू -1, तो हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इन क्वेश्चन इन दो में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो ए की वैल्यू ए प्लस 2d है, 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो ए इक्वल टू ये -2 होगा इक्वल टू 50, तो ए 15, तो ए इक्वल टू 15 प्लस 2, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। देखो ए की वैल्यू 17 आ गई है, तो अब हम ए 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए 10 क्या है, ए प्लस 9d होता है, ए प्लस 9d, तो ए प्लस 9d ए की वैल्यू हमें पता आ गया 17 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 है, 1 है, तो 17 -9 हो जाएगा। तो 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों डी की वैल्यू -1 आ गई हमारे पास और ए 10 की वैल्यू 8 आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 5th पार्ट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे उस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर लेंगे और ये सभी के सभी पार्ट हमने आज ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd का जो 5th पार्ट है, तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। उसकी स्टेटमेंट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 5th कर रहे हैं, सॉरी 4th तो हमने कर लिया है, तो 5th पार्ट करेंगे। तो 5th पार्ट है, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एनसीईआरटी मैथ्स साथ में रख लें बच्चों ताकि आसानी हो जाए आपको ये स्टेटमेंट लिखने में। तो डी की वैल्यू 5 है और इसमें S9 की वैल्यू जो है वो दी है 75 और हमने निकालना है ए और A9। बिल्कुल पिछले समझ ऐसा है, फाइंड ए एंड A9, तो ये दोनों वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखो बच्चों वो फार्मूले हमें काम में आएंगे। तो इसमें हमें डी की वैल्यू गिवन लेकिन S9 की वैल्यू गिवन है, तो बिल्कुल थोड़ा सा जी कठिन सम नजर आ रहा है क्योंकि ए की वैल्यू और 9 की वैल्यू हमें गिवन है। तो देखें ए की वैल्यू गिवन है तो 9 की वैल्यू गिवन है, तो SN जो हमें यहाँ सम में क्या देखते हैं इसमें दिया है, तो डी की वैल्यू दी बेटी, तो S9 की वैल्यू हमें दी है। तो बिल्कुल आसान है, इसी से ही हम शुरू करेंगे क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है ना। तो में जब उसका AN दिया होता तो फिर तो हम उसी तरीके से, जब किसी टर्म की जो वैल्यू है जिमें A10 दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने उससे आसानी से निकाल ली थी। तो देखो बिल्कुल आसान है, तो इसको हम S9 को लिखेंगे। S9 जो है हमें 75 दिया है, तो S9 का फार्मूला क्या होगा, तो 9/2 n/2 2a प्लस n की वैल्यू 9 है तो इसे लिख सकते हैं, n हमारे पास 9 है, तो ये 9 -1, तो d की वैल्यू 5 इंटू 5 कर देंगे तो ये हमारा 75 है। तो इसको हम इससे हमारी वैल्यू जो a आ जाएगी। तो देखो बच्चों ये देखो इसको हम 2a लिखेंगे, जो 9/2 है ना उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे हम करेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 2/9 तो ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसको अंदर ही गुना करेंगे, जा सकते हैं इसको लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 9a हमारा आ जाएगा। तो देखिए आगे एक स्टेप कर लेते हैं पहले, 9/2 2a प्लस 9 में से 8 5 का 40 हो जाएगा, तो ऐसे हमारा 75 है। तो अब हम 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 2a और फिर 40 से होगा 9/2 तो इक्वल टू 75, 2 1 का 2 ये 9a आ जाएगा और ये 2 कटेगा तो 2 1 का 2 20, तो ये हमारा 20a आ जाएगा, तो 75, तो इसकी वैल्यू 75 है, तो ये जगह 29 की वैल्यू होगी। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9
आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 है, सॉरी 9 तो हमने भूल ही गए, 180 है, तो ये होगा 189A इज इक्वल टू, ऐसे हम हल करेंगे 9A, ए इसमें साथ ए तो नहीं है, ये 180 है, 180 को इधर ले जाएंगे। देखो बच्चों अब इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके हम, तो ये 9A है, तो ये ऐसा चलता है जैसे ए 9A के जैसे ही लगते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो 29 को हम 180 निकालेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करने हैं सवाल और बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। तो 9A इधर रख लेंगे और 180 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो हमारा, इसको हमने 9 को ना ए मान लिया था, तो ऐसे गलती छोटे मत करना, हमने थोड़ा सा इसको संभाल में निकले आया था, इसलिए हमें पता नहीं चला। तो देखो जो 9 है ये बड़ा अक्षर है, तो 20 इंटू 9 होना था मल्टीप्लाई, तो हमने गलती से ए समझ लिया। तो 9A इज इक्वल टू 75 माइनस 180, तो इससे निकालेंगे तो हमारा माइनस 105 आ जाएगा। तो अब ए की वैल्यू माइनस 105 बाय 9 होगी, तो 3 के टेबल पर कट जाएगी, 3 का 9 और 3 का 9 1 आएगा, तो 3 5, तो देखिए माइनस 35 बाय 3 हमारी ए की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू हमने निकालनी भी थी, अब ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो A9 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A9 जो है A प्लस 8D होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस 35 बाय 3 है और डी की वैल्यू 5 है, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा। तो 8 इंटू 5 जब होगा तो बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन बनेगा माइनस 35 बाई 3 प्लस 40। तो ऐसे हम इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे ना तो भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आसान तरीका है, माइनस 35 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 और डिनोमिनेटर में बटा में 3 आ जाएगा। तो देखो 120 से 35 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 85 प्लस का होगा बाय 3, तो ये हमारा A9 की वैल्यू आ गई है। तो देखो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास 35 बाई 3 है और A9 की वैल्यू जो है 85 बाई 3 है। तो बिल्कुल ये ऐसा लगता है बच्चों पीछे हम वो A9 को ए के बराबर समझ गए थे, तो ऐसा कई बार बिल्कुल इसमें कोई कंजूसी करने की बात नहीं है। आप बिल्कुल इसको खुला खुला लिखिए और ऐसे ना लिखे, ऐसे हम भी गलती करके इसमें थोड़ा सा हमने शॉर्ट लिख दिया तो उसमें पता ही नहीं चला। तो देखो ऐसे पेपर में नहीं करना, बिल्कुल खुले में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 6 पार्ट है, तो अब हम इसका करेंगे 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में क्या गिवन है, हमें ए की वैल्यू हमें 2 दी है, ए हमें 2 दिया है और डी की वैल्यू भी हमें दी है। देखो एनसीईआरटी मैथ से देख रहे हैं तो डी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 2 है और एस एन की वैल्यू हमें दी हुई है, एस एन हमें 90 दिया है। तो बिल्कुल आसान है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखो इसको एस एन की वैल्यू हमें गिवन है और तो कोई तरीका नहीं है। एन की वैल्यू तो एन को निकालें, तो फिर इसमें एस एन है तो निकालना क्या है हमें, देखो हमने क्या निकालना है उसको भी देखते हैं एनसीईआरटी का 6 पार्ट। इसमें हमें एन और एन निकालना है। देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड एन को निकालना है एंड ए एन। तो ए एन की वैल्यू, ये 2 वैल्यू हमने निकालनी है। तो बच्चों देखो बिल्कुल आसान है। जब एन निकालना है तो जी ऐसा इसमें ए एन हमें नहीं गिवन है, तो एन जब गिवन होगा तभी एन निकाला जाएगा। इसका कला हमें अकेला सम दिया है। तो देखो सम से शुरू करेंगे। एस एन हमें 90 दिया है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया हुआ है 90। तो इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। तो n/2, n की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो n/2 2a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 डी की वैल्यू 8 है तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे इक्वल टू 90। तो देखो बच्चों ये n/2 है तो n/2 ये 4 हो जाएगा प्लस n
माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8n हो जाएगा और माइनस 8 देखो हमारा 90 है। तो देखो n/2 जो है 4, 8 में से जो 8n तो लिख लेंगे सबसे पहले प्लस का है और 8 में से 4 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। देखो ऐसे 90 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको क्या करें, n/2 है तो हम 2 को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं और इससे काट भी सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे हम इतनी बड़ी क्वेश्चन बनने से रोक सकते हैं। तो क्या करेंगे, n/2 है इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन तभी निकालना जब सभी इन टर्म में वो डिवाइड हो रहा हो। तो ऐसे आपको पता है कि कॉमन क्या होता है। तो कॉमन निकालने का मतलब होता है जो साझी दोनों में कॉमन है वो हम निकाल सकते हैं। वैसे तो 4 भी निकाल सकते हैं पर 4 निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने तो 2 ही काटना है। 2 निकाल लेंगे, ये 4n और -2 रह जाएगा और इक्वल टू 90। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 4n -2 इक्वल टू 90 है तो ये 4n² हो जाएगा। तो -2n ये 90 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो ये शॉर्ट रकम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 2n² -n माइनस ये 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, उसी पूरा तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इसको जो n² का कोफिशिएंट है 2 है और ये -45 है तो इसका जो है हमारा इसे आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये -90। तो देखो प्रोडक्ट हमारा -90 आ गया है। तो अब हमारा जो सम है वो -n है जिसको 2 पार्ट में ऐसा हम स्प्लिट करेंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो -1 का आना चाहिए और उसकी जो मल्टीप्लाई है वो -90। तो एक रकम जो है टर्म हमारी प्लस होगी, एक माइनस होगी। या माइनस से तो बड़ी माइनस तो 10 × 9 90 होता है। तो एस इक्वल टू -10n + 9n हो जाएगा। तो इसे भर देंगे हम 2n²। तो यहाँ -10n + 9n -45 इक्वल टू 0। इसके पेयर बना लेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ n रह जाएगी और यहाँ 5। तो इधर हम देख रहे हैं 9 कॉमन आ रहा है तो 9 - 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक को लिख लेंगे n - 5 और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास आ गई 2n + 9 इक्वल टू 0। तो इसको हम जब लिखेंगे तो n इसको 0 बराबर करेंगे या उसको कर लेंगे। n - 5 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू 5 है। 2n + 9 इक्वल टू 0 तो 2n इक्वल टू -9 n इक्वल टू -9/2। तो बच्चों देखो एक तो ये फ्रैक्शन में है, एक नेगेटिव है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे। तो n की वैल्यू 5 हमारे पास आ गई। तो बच्चों अब n की वैल्यू आ चुकी है और an को हमने निकालना है। तो an की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास फार्मूला है, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमें an की वैल्यू होती है a + n - 1 × d। तो बच्चों n की वैल्यू भर देंगे, डी की पता है, n की पता है तो इसमें भरा जाएगा। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है 2 + n हमारे पास 5 है, 5 - 1 तो d की वैल्यू भी दी हमें 8। तो देखो 2 + ये 4 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 32 तो ये हमारा 34 आ जाएगा। तो देखो बच्चों n = 5 और an जो हमारा है वो 34 आ गया। तो दोनों आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था पार्ट, लेकिन भाई आसानी से अगर कॉम्पिटिशन करेंगे तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट क्या है, तो देखो 7 पार्ट की ये एनसीईआरटी से इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 8 और an गिवन है हमें 62 है और n जो है वो दिया है 210।
तो हमने निकालना है एन एंड डी। देखो बच्चों बिल्कुल एन एंड डी को निकालना है, एन एंड डी। तो बिल्कुल ये दोनों टर्म एन एंड डी हमने निकालनी है। तो डी निकालना है और एन निकालना है। इसे हम थोड़ा सा लिख लेंगे। तो देखो बच्चों कई बार हम जल्दी जल्दी में इतना बारीक लिख जाते हैं जल्दी, तो आप खुला खुला लिखना पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखो इसकी वैल्यू हमें ए पता है, ए एन पता है, तो एस एन पता है, तो एन और डी निकालना है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास जो है ए इज इक्वल टू ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो बच्चों इसमें ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो एन की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो डी की वैल्यू भी गिवन नहीं, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी थोड़ा साबित तो हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने जो निकालना है इसकी वैल्यू दी है हमें, वैसे एन बाई टू एस एन की वैल्यू दी है, बस उससे शुरू करेंगे। तो ये फार्मूला उससे नहीं करेगा। तो सेकंड फार्मूला हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई टू है, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए एस एन की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है। तो फिर ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो ए एन वैल्यू दी है 62, तो उसमें हमें ए एन की वैल्यू दी, तो सम छोटा ले सकते हैं तो उससे वैल्यू आ सकती है। इसमें फार्मूला भी ये इतना इसमें कामयाब नहीं हो रहा, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस जो लास्ट टर्म ए एन वो दिया है। तो देखो ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एस एन की गिवन है, तो इसमें एन आ जाएगा। तो देखो ऐसे थोड़ा सा चेक करना होता है। देखो ये दोनों फार्मूले को नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला उसको सॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू गिवन है, एस एन गिवन है, ए गिवन है और ए एन गिवन है। तो देखो हम इसको लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो इसकी वैल्यू भर देंगे। एस एन की वैल्यू जो है हमारे पास 210 है, तो एन की वैल्यू तो हमने निकालनी है एन बाई टू, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और ए की वैल्यू 62 है। देखो 210 इक्वल टू एन बाई टू, तो ये 70 हो जाएगा। इसको हम जब हल करेंगे तो ये एन बाई टू इंटू 70 होगा, 2 वन का 2 35। तो देखो इधर लिख लेंगे हम 35 एन इक्वल टू 210 है हमारा। तो एन क्या होगा, एन की वैल्यू जो है वो 210 बाय 35 हो जाएगी। तो पहले हम 7 के टेबल से काट लेंगे, 7 5 का 35, 7 3 का तो 30 आ गया, 5 1 का 5, 5 6 का, तो एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हम ने क्या करना है, इसके डी को निकालना है। तो डी को निकालेंगे तो बिल्कुल आसान है बच्चों। ए एन हमारे पास दिया है 62, तो एन का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62। तो बिल्कुल ये तरीका आसान से निकाल देगा, क्योंकि पता है और हमें डी निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। तो ए की वैल्यू 8 है प्लस एन तो हमारा 6 है, 6 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, 62 है, तो 5d इक्वल टू 62 में से जब ये नीचे जाएगा तो 62 में 8 माइनस कर देंगे इसको, पहले 8 माइनस जाएगा तो 54 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 54 बाय 5, तो डी की वैल्यू 54 बाय 5 आ गई और एन की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है, दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एन की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू 54 बाय 5 है। तो थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, इसको जो आंसर है थोड़े से अजीब आ रहे हैं, बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्फिडेंस से करेंगे तो बिल्कुल ये आपको क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अब हम इसको का चैप्टर करते हैं पार्ट 8। देखो पार्ट 8 को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 करते हैं। तो पार्ट 8 की जो स्टेटमेंट है उसको लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 8 है, तो अभी हो जाएंगे 10th पार्ट हमने करने हैं आज। तो ए एन की वैल्यू हमारी 4 है और डी की वैल्यू 2 है, तो एस एन की वैल्यू हमें माइनस 14 दी है। तो फाइंड हमने करना है, फाइंड एन और ए, एन एंड ए दोनों को हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल
आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, एन और ए की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू गिवन है, तो एस एन की वैल्यू गिवन है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो उसे हम ए एन की वैल्यू जब गिवन है तो उसको लिख लेंगे। तो हमें ए एन की वैल्यू क्या है, 4 दी हुई। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो बिल्कुल ये आ रहा है। तो ए की वैल्यू हमें, एन की वैल्यू हमें दी 4, डी की वैल्यू दी हुई ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है। तो अब हम ये 4 हो जाएगा, ए प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2n यहीं रख लेंगे और 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आसान लगने लगा है। तो ये 26 जो ए प्लस 2n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6। तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेंगे। तो अब हम एन की वैल्यू, या तो कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हुई है तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमें जो एस एन भी दिया है तो इसमें हमें बात चलेगी। तो देखो एस एन की वैल्यू हमारे पास 14 है, एस एन की वैल्यू माइनस 14 है, तो एस एन का फार्मूला स्मॉल फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एन की वैल्यू गिवन है। तो n/2 ए प्लस ए एन इक्वल टू माइनस 14। तो एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो एन को तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये ए प्लस ए एन, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। तो आप देखें हमारे पास ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन, वो निकालना है, ए एन पता है। देखो एन इंटू ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो ये हमारा माइनस 28 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा, जहाँ एन ए जे मल्टीप्लाई होगा तो एन ए मल्टीप्लाई क्या होगा, एन ए। तो एन ए प्लस 4 इक्वल टू माइनस 28 है। तो इसको हम जब ए प्लस 4 ए की वैल्यू वहां से निकालेंगे तो ए की वैल्यू हम भर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 4 है, तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन सकता है। ए की वैल्यू एक तरफ ले सकते हैं हम उसी वेक्टर में से। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू इंप्लाइज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो देखो ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए हमारे पास होगा 6 माइनस 2n, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से ए की वैल्यू निकालकर इस क्वेश्चन में भर देंगे। तो ए की वैल्यू n है, ए की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 2n है, तो प्लस 4 इक्वल टू माइनस 28। तो देखो ये हमारा n इंटू ये माइनस 2n है और ये 6 प्लस 4 10 आ गया इक्वल टू माइनस 28। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2n का स्केयर हो जाएगा और ये प्लस 10n है तो इक्वल टू माइनस 28। तो इसको हमने प्लस करना है। तो देखो ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, इधर 0 रह जाएगी और ये 2n स्केयर प्लस का हो जाएगा वहाँ, और ये 10n जो है माइनस हो जाएगा। तो 28 तो माइनस है ही है। तो देखो ये इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे इधर तो 0 ही बचेगा, इधर n स्केयर हो जाएगा, ये 5n और माइनस 14। तो देखो ये हम इस तरह से टर्म आ जाएगी। अब इसको हम सीधा लिख लेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये बड़ा तरीका है फैक्टर बनाने का, n स्केयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमने n की वैल्यू निकालनी है और a की निकालनी है, एक n की वैल्यू आ गई तो a तो आसानी से आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है जी। तो आप देखो इसका प्रोडक्ट क्या नजर आ रहा है, हमें प्रोडक्ट आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई माइनस 14 से करेंगे तो माइनस 14 आएगा, और अब इसका सम जो है माइनस 5n है। तो देखो जो मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, तो आपको पता है हमने बताया है कि जब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट उसकी माइनस आ रही है तो बीच की टर्म प्लस माइनस की टूटेगी, बिल्कुल प्लस माइनस होगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी, तो बीच में माइनस है तो बड़ी माइनस होगी। तो 14 7 2 का 14 होता है। तो ये देखो माइनस 7n होगा और प्लस 2n होगा। तो इसको हम जब
सॉल्व करेंगे 7 में 2 निकालेंगे तो -5n बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा। तो देखो इसको हम इससे पुट कर देंगे n2 -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। तो इसकी हम पेड़ बना लेंगे। इसकी जो पेड़ बनाएंगे तो बड़े देखो ये पेड़ बन गए, ये इसमें n कॉमन निकालेंगे n -7 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो n -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों में से एक को ले लेंगे n -7 और ये n +2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, n -7 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, n +2 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू -2 आ जाएगी और -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। तो अब हमने a की वैल्यू निकालनी, तो बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो यहाँ an इसमें भर देंगे हम, ये a है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 से हमने बनाया था, ये a इक्वल टू 6 - 2n है। देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भर देंगे कीमत को, तो a मीन्स 2 × 7, तो 2 × 7 जब होगा तो 6 - 14 हो जाएगा, 14 में 6 निकालेंगे तो -8। तो a की वैल्यू -8 आ गई है और n की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो दोनों आंसर हमने निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ी देर, लेकिन ऐसे लंबे इसमें हमने फैक्टर बनाने पड़ते हैं, इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है, ऐसे आसानी से नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस से करें, आसान हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9th पार्ट है उसको हम देखते हैं, उसमें क्या गिवन है और हमने क्या निकालना है। बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम जो गिवन है, जो निकालना है, उसको मेन रखना पड़ता है, वो क्या है, तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट जो है उसमें क्या a की वैल्यू हमें दी है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू s की वैल्यू हमारे 192 है। तो हमने सिर्फ फाइंड करना है d, तो फाइंड अकेला d हमने करना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अकेला d हमने फाइंड करना है, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, तो a पता है, n पता है, और ऐसे हमें देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू नजर आ रही है ना, तो देखो a पता है, n पता है, तो यहाँ d an पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो एस एन का फार्मूला ही लगेगा यहाँ, क्योंकि an को पता नहीं है। तो हमें पता है एस एन की वैल्यू जो है हमें दी है 192। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 192। तो बिल्कुल आसान नजर आ रहा है। तो इसमें ए और n की वैल्यू भर देंगे, n की वैल्यू 8 है तो 8/2, ये 2 × a की वैल्यू 3 है, 2 × 3 होगा, n की वैल्यू 8 है तो 8 - 1 होगा, d की वैल्यू निकालनी ऐसे लग जाएगा इक्वल टू 192। तो ये कट देंगे, 2 1 का 2 2 4 का, तो ये 4 यहाँ पे लिखेंगे और 6 हो जाएगा, और 8 में से 1 निकालेंगे तो 7d हो जाएगा। तो ये हमारा 192 है। तो देखो ये 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 6 + 7d यहीं पे रहेगा, और ये 4 मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 4 आ जाएगा, 4 1 का 4 4 4 का 16 और 3 4 8 का, ये 6 + 7d इक्वल टू 48 आ गया। तो 7d हमारा यही रहेगा, और जो 6 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 42 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 42/7, 7 1 का 7 7 6 का, तो d की वैल्यू 6 आ गई। तो देखो बच्चों d की वैल्यू 6 हमने निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर यही हमने पता करना था। तो देखो आगे हम इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो 10th पार्ट हम करते हैं। तो 10th पार्ट की जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10th पार्ट है वो देखते हैं क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। गिवन हमें किया है एल क्या होता है an, एल और an की वैल्यू हमें 28 दी है, तो एस की वैल्यू हमारे पास 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी कि n की वैल्यू 9 दी है। तो हमने फाइंड करना है a,
फाइंड ए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसी तरह लास्ट टर्म हमें दी है एन की वैल्यू, एस की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो ये निकालनी है। तो बिल्कुल वो वही छोटा फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा था ना पीछे, बिल्कुल एसन वाला, जो लास्ट टर्म गिवन हो तो सम का वही काम करेगा। तो एसन हमारे पास जो 144 है, तो देखो एल दिया है, एन दिया है और एन दिया है, तो फिर बड़े आसानी से हम इसको लिख लेंगे। लास्ट टर्म ही दी है तो छोटा फार्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n/2 a प्लस ए एन। 144 है हमारा। तो देखो बच्चों बिल्कुल यही निकालना है, तो इसमें आ जाएगा एन हमारा 9 है, तो 9/2 ए की वैल्यू तो हमने निकालनी है, ऐसे लिखेंगे, और ए एन की वैल्यू हमें 28 दी है, तो 144 हो गया। तो देखो जी हम ऐसे हम इसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो a प्लस 28 जो है यहीं पे रह जाएगा, और 9 दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें डिवाइड होगा और पलट जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 6 का, तो ये 32 आ जाएगा। तो देखो ये 32 है हमारा। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू 32 में से 28 माइनस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो देखो हमने a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू हमने निकाली है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 10th पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।